आप मुसलमान का वोट लेना नहीं बिल्कुल चाहेंगे नहीं क्या? चाहिए हमें। देगा क्या मुसलमान हमको वोट देगा? आप बताइए, को देगा तो चले मांगने। हम चलेंगे मांगने, गला काट के देंगे, कोई मुकट मुल्ला हमको वोट नहीं देगा, कोई मुल्ला हमको वोट नहीं देगा, फिर हम क्यों उसके वोट की लालच करें? लेकिन गेरुआ बस का अपमान ना करें। गेरुआ बस उदाहरण की है, तो ये सनातन धर्म का एक प्रतीक है। ये जो है हनुमान जी का प्रतीक है। तो इसके वस्त्र को धारण करके कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, धर्म का काम करें, समाज की सेवा करें। राजनीति में जातिवाद करना क्या जरूरी है क्या? जातिवाद एक सहारा हो गया है क्या देखिए, यह राजनीतिज्ञों को जीतने के लिए? यह तो बहुत आप अच्छा बोले हिंदुत्व वाला बात। हाँ, मैं बता दूं, यह तो आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया। जातिवाद अब इस समय दूसरा रूप ले लिया है ना, कि जात के नाम पे अब हिंदुओं को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश इंटरनेशनल स्तर पर साजिश चल रही है। कि अब हिंदुओं को जात के नाम पे लड़ा करके उनको तोड़ करके कैसे मोदी जी को कमजोर किया जाए, कैसे योगी जी को कमजोर किया जाए, यह साजिश में चली जा रही है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मुर्दे की तो तारीफ होती है। पुजारी तो मैं जिसके मन में लालच हो जाए वो पुजारी नहीं होता है। वो मठ का मालिक हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता। नहीं। प्रॉपर्टी का मालिक तो जनता होती है, जनता के लिए वो मंदिर बनाया जाता है। इस समय हम लोग नगर पंचायत लार में उपस्थित है। हमारे सामने लार के ही चेयरमैन प्रत्याशी अरुण सिंह बैठे हुए हैं और चुनाव के मामले को लेकर इस समय हम लोग बात करेंगे। जानते ही हैं जब चुनाव आता है तो प्रत्याशियों में उतार चढ़ाव, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। इसी को लेकर भी बात करेंगे और यहाँ एक मठ है उसको भी लेकर बात करेंगे जहाँ पर धनखड़ जी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया था। उस मामले में भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो चुनाव प्रक्रिया इस समय चल रहा है, माहौल चल रहा है, उस पर भी हम चाहेंगे कि ये प्रकाश उस पर भी डाले। माहौल लार नगर पंचायत का इस समय क्या कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर, माहौल को लेकर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि भाई, क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं बिहार सीमावर्ती जनपद सिवान और अपने देवरिया में आपका जो रिपोर्टिंग बढ़िया है। तो लेकिन कहीं कहीं आप भी विमुख हो जाते हैं क्योंकि गलती सबसे हो जाती है। जी, चुनाव की तैयारी चल रही है और जैसा भी सरकार का जैसे बिगुल बजे, हम लोग अपनी तैयारी में चुनाव बिल्कुल लड़ने के मूड में है। उतार चढ़ाव तो इस समय बहुत ज्यादा आ रहा है। मान लीजिए आप पर भी कोई आरोप लगाता होगा, आप भी किसी पर आरोप लगाते होंगे, ऐसा चल रहा है कि नहीं? कोई प्रत्याशी है जो आपके पीछे पड़ा हुआ हो, आपको बदनाम करने में लगा हुआ हो? ऐसा तो 100% होगा। हाँ, बिल्कुल। दो एक लोग हैं बिना किसी का कोई हिनाई किए हुए वो प्रकाश में आ ही नहीं सकता। जो नामचीन आदमी है, प्रकाश में आए हुए आदमी है, उन्हीं के नाम पर कई लोग लाइट में आना चाहते हैं। बिल्कुल भाई, आपकी बात सही है। देखिए, मैं निंदा से कभी घबराया ही नहीं। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मुर्दे की तो तारीफ होती है। तो मैं इससे निंदा से मैं बिल्कुल ही नहीं घबराता हूँ। जिसको, और निंदा भी एक तरह से प्रचार है। निंदा भी करना एक प्रचार है। कम से कम जो कोई निंदा करेगा तो उससे भी मुझको कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि भाई अगर तो मेरे अंदर अभी कोई अवगुण नहीं है और कोई विरोधी मेरा अवगुण कोई मुझको दोषारोपण करता है तो मैं पहले से लड़ रहता हूँ कि भाई मेरे से भूल के भी कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो। तो निंदा होने दीजिए, निंदा से मैं कभी मैं परवाह नहीं किया हूँ और काम जो करता है। प्रत्याशियों को अपना प्रचार करना सही है या जनता का मदद करके आगे बढ़ना सही है? देखिए, जनता के मदद के बगैर आदमी कहीं कुछ भी सोचे कि चले। धन बल किसी के पास कितना भी हो जाए, धन बल से कुछ नहीं होने वाला है। धन बल वाले तो सोचते हैं जब चुनाव आता है उसी समय खड़ा हो जाते हैं। पैसे के बल पे पहले दिखाई नहीं देते। जनता का मदद कहीं भी नहीं करेंगे। ना जनता देखिए, लेकिन पैसे वालों को ये भ्रम है कि हम पैसे के बल पे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये जनता होशियार हो जाएगी, ये पैसे वालों को ऐसे फेंकती है कि वो उनको फिर याद आ जाता है, फिर दोबारा नजर नहीं आते हैं लोग, फिर चुनाव में बरसाती मेढक की तरफ नजर आते हैं। चुनाव में वही आ सकता है, जनता उसी को जिताएगी जो जनता के सुख दुख में 24 घंटा लगा हुआ है। चाहे हम हो चाहे जो भी हो, चाहे वो कोई चुनाव छोटा हो बड़ा हो, कोई चुनाव जो जनता के बीच में रहता है, जनता उसी को चुनती भी है। और ये जो लार मठ एक पौराणिक जगह है, पूजनीय जगह है। राजनीति में इसको प्रवेश करना कहाँ तक सही है? मान लीजिए गेरुआ वस्त्र आप भी पहने हैं और जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं धनगर वो भी पहने हुए हैं, लेकिन दोनों का विचार मिलता नहीं है। देखिए, बताएं, गेरुआ पे किसी का कोई टिक्का टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा, आपको भी देखे होंगे, अभी तो ये हम लोगों का सौभाग्य है भाई, चूंकि राष्ट्रवादी हैं तो हम लोगों का सौभाग्य है, यही लार की धरती है कि एक मुझको छोड़ के कोई गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करता था। डरते थे लोग, भय का माहौल था। आज तो भाई योगी जी मोदी जी का उदय है, कम से कम राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना जागृत हुई, लोग जो है गेरुआ वस्त्र धारण कर रहे हैं, करें, अच्छी बात है, लेकिन गेरुआ वस्त्र का अपमान ना करें। गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं तो ये सनातन धर्म का एक प्रतीक है। ये जो है हनुमान जी का प्रतीक है। तो इसके वस्त्र को धारण करके कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, धर्म का काम करें, समाज की सेवा करें। लेकिन कुछ लोग जो है इस गेरुआ का अपमान कर रहे हैं, जो कि अपने कुकृत्यों को जो ऐसे सोचते हैं कि ढक दें हम, इसके आड़ में बहुत कुछ कर जाए। लेकिन यह जनता है और फिर कुछ नहीं है तो भगवान है।
बोले बाबा थानेदार साहब बोले थे भगवा को उतारने के लिए, इसमें कितना सच है? ऑडियो एक वायरल। देखिए, मैं वहाँ चूंकि वहाँ पे उस रात मौजूद था, मैं मौके में मौजूद था, और थानेदार ने नहीं कहा था, या पूज्य महाराज जी जो है, मठ के महाराज जी हैं, उन्होंने यह शब्द कहा था कि यह जो इस तरह का जो गलत कार्य किया है, जो कृत्य किया है, ऐसे को भगवा पर से किसने धारण करने के लिए दिया है, इसका भगवा से उतार देना चाहिए। तो हम ही अगर ये भगवा बस पहने हैं, पहन कर गलत कोई कार्य करें, कोई हमारे पे भी उंगली उठाएगा। तो वो कहीं कोई जात विशेष से देख करके ऐसा कोई दुष्भावना से नहीं कहा गया था, लेकिन चूंकि वो ऑडियो वीडियो जो पूरा नहीं दिखाया गया, वो पूरा अगर दिखाते तो आपको भी पता चल जाता है इसमें सच्चाई क्या है, और फिर ज्यादा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लार मठ में जो इस समय पुजारी आए हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि मठ नहीं पूरे प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, ये कहाँ तक सही है? पुजारी जिसके मन में लालच हो जाए वो पुजारी नहीं होता है। वो मठ का मालिक हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी का मालिक तो जनता होती है, जनता के लिए वो मंदिर बनाया जाता है। बात आपकी सही है, लेकिन हम लोगों के पूर्वज जो है यहाँ पे ठाकुर राजपूत बिरादरी, लार के राजपूत बिरादरी के जो है 50 बीघा जमीन, ये सब मठ को जो है हमारे हम लोगों के पूर्वजों ने जो दान दे दिया है। जो दान दे दिया, जो ही मठ का हुआ महंत है, जो ही पुजारा है, वो उसकी प्रॉपर्टी का मालिक है। वो कोई हम चाह करके भी हम नहीं हो सकते, या कोई नहीं हो सकता है। जो मंदिर का पुजारी और नियुक्त होकर के आता है, जो उनका ट्रस्ट का है, वही इसका मालिक है। वो जो मर्जी वो करे, वो स्वतंत्र है, वो आजाद है, बिल्कुल मालिक है। वो जो वहाँ पे महंत आए हैं वो उसके मालिक है। हाँ, उसमें किसी का कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। अच्छा, आप जनता का जगह जगह देखता हूँ मदद करते हैं, जगह जगह कोई घटना घटता है तो आप तुरंत चले जाते हैं, सोशल मीडिया फेसबुक पर भी डालते हैं, तो ये सब क्यों करते हैं? चुनाव के को लेकर या समाज सेवा? देखिए, बताया सर आपको, चुनाव का तो अब ना आया है। चुनाव तो अब आया है कि चलिए भाई 2-4 महीने 6 महीने सब लोग आ गए हैं, तो चुनाव की तैयारी 5 सालों से करते हैं। हाँ, करते हैं। मैं तो चुनाव 24 में अभी से तैयारी हर पार्टी शुरू कर दी। मैं तो भैया 22 वर्षों से मैं हिंदू समाज का सेवा करता हूँ, अपने धर्म का प्रचार करता हूँ, धर्म के लिए लड़ता हूँ। और मानो में जो भी वो किसी जात धर्म संप्रदाय का है, वो पीड़ित होता है, मेरे पास आता है, मुझे पता कर लेता, वो अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं उसके साथ न्याय दिलवाता हूँ। वो कोई, लेकिन कभी मैं वोट के दृष्टिगत मैं किसी का कोई मदद नहीं किया हूँ, और मेरा सपना भी ये इरादा भी नहीं रहा है। तो मेरा एक भाव है, पहली बात है राष्ट्रीयता, अपने सनातन धर्म का रक्षा करना और मानवता की रक्षा करना। तो जो भी मैं मानव सेवा हो पाता है मैं करता हूँ, निस्वार्थ करता हूँ। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब ये परिस्थिति यहाँ पे चुनाव का ये आ गया है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ 20 वर्षों से, 15 वर्षों से कंटिन्यू हिंदू के नाम पे यहाँ पूर्ववर्ती 3 चेयरमैन हुए। 3 चेयरमैन यहाँ पे हिंदुओं ने, लार के हिंदुओं ने हिंदू को चेयरमैन बनाया। उससे पहले यहाँ पे वो शांति दूत हुआ करते थे। लेकिन अब जो है हिंदू हो करके ऐसा 15 वर्षों में किसी हिंदू ने या हिंदू के लिए अपने धर्म के लिए कुछ किया नहीं। तो यह मेरे अंदर एक जागृत ऐसी लालसा है कि मैं अपने धर्म और समाज के लिए कुछ करूँ, धर्म समाज के लिए भी करूँ और विकास भी करूँ। क्योंकि विकास भी यहाँ 20 वर्षों में, और आप खुद ही घूमिए, लार में जाइए, गलियों में देखिए, नाली देखिए, सड़क देखिए, बिजली की स्थिति देखिए, वैसे ही डमाडोल पड़ी हुई है। तो 20 वर्षों में किसी ने विकास नहीं किया है। या तो आप पर जनता कैसे विश्वास करे कि आप आएंगे तो कर देंगे? जनता का भरोसा मेरे पे इसलिए है कि वो जनता यह जानती है कि अरुण सिंह गुड्डू एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कहते हैं वह करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल, मैं डरता किसी से नहीं, सिर्फ भगवान को से मैं डरता हूँ। बाकी इंसान से तो मैं किसी से डरता नहीं, वो कितना ही बड़ा ताकतवर धन बल वाला क्यों ना हो, मैं किसी इंसान से नहीं डरता हूँ। मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ, बस। जो करेगा ऊपर वाला करेगा, इंसान कुछ नहीं करेगा। लार नगर पंचायत में क्या क्या कमियां हैं जिससे आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, लार में सबसे पहले बड़ी समस्या है बिजली की, दूसरी यहाँ जल जमाव की है, उसके बाद से आइए तो सड़कों या नालियों की है। मतलब 1 नंबर पे बिजली रखा गया है कि जल जमाव की भी स्थिति है, लेकिन किसी क्षेत्र में काम हुआ ही नहीं। बड़ी विकट स्थिति है लार की। जाम वाली जो स्थिति है ये कब खत्म होगी? देखिए, जाम वाली स्थिति तो खत्म हो गई होती है, लेकिन यहाँ पे राजनीति कर दिए लोग। सरकार ने प्रयास भी किया। हाँ, वो यह जाम की स्थिति खत्म भी हो जाएगी। वो आपसी में जो लोग भी इसमें आ रहे हैं इस दायरे में, वो मिल बैठ करके बात कर लिया जाए तो लोग मानने के लिए भी तैयार है। और समस्या का समाधान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि भाई वो जाम की समस्या नहीं खत्म हो पाई। वो बड़े आसानी से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर लार के अंदर विकास भी दिखेगा, हिंदुत्व भी दिखेगा, और जाम की समस्या से छुटकारा भी मिलेगा, लाइट से भी छुटकारा की समस्या से छुटकारा मिलेगा, और पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। राजनीति में जातिवाद करना क्या जरूरी है? क्या जातिवाद एक सहारा हो गया है क्या राजनीतियों को जीतने के लिए? यह तो बहुत आप बोले हिंदुत्व वाला बात। हाँ, मैं बता दूं, यह तो आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया। जातिवाद अब इस समय दूसरा रूप ले लिया है। पहले अब यहाँ पूरे देश में हिंदुओं का उत्पीड़न होता था, और जो विपक्षी हैं अब ये जब देख रहे हैं, चाहे जो भी
शांति दूत में जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं, वो जो बड़े बड़े लीडर हैं, फाइनेंशियर है, वो देख रहे हैं कि भाई अब देश भारत तो हिंदुत्व के विकास पे चल पड़ा है, हिंदुत्व के रास्ते पे चल दिया है। अब ये कैसे इसको तोड़ा जाए, तो ये बड़ी बड़ी इसमें जो है शक्तियां लगी हुई हैं कि अब हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए जाति के नाम भी पे। नजर आ रहा है, दलित अलग होता नजर आ रहा है। वो इसीलिए ना कि जाति के नाम पे अब हिंदुओं को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश, इंटरनेशनल स्तर पर साजिश चल रही है कि अब हिंदुओं को जात के नाम पे लड़ा करके उनको तोड़ करके कैसे मोदी जी को कमजोर किया जाए, कैसे योगी जी को कमजोर किया जाए, ये साजिश चली जा रही है। लेकिन हिंदू समाज अब जाग चुका है, किसी के बहकावा में नहीं आने वाला है, कहीं डरने वाला नहीं है। हिंदू संगठित है और हम अब हिंदू राष्ट्र के प्रति जो है अग्रसर प्रतिदिन होते जा रहे हैं। और हम सभी जो है राष्ट्रवादियों का जो है सपना बहुत जल्द साकार करेंगे मोदी जी, और विरोधियों का। आप लोग जगह जगह जो बैठे हैं गेरुआ वस्त्र पहनकर, आप लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, लेकिन योगी और मोदी के मुंह से ये सब बातें सुनी नहीं जाती है। वो लोग तो राजनीति ऐसा करते हैं, मुसलमानों के लिए भी करते हैं, सिख ईसाई सबके लिए करते हैं, जो है उसके लिए करते हैं। लेकिन आप लोग एक नगर में बैठकर, एक थाने में बैठकर आवाज उठाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र की आवाज हम क्यों नहीं उठाएंगे? आप मुसलमान का वोट लेना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। देगा क्या मुसलमान हमको वोट देगा? आप बताइए, को देगा तो चलेंगे मांगने, हम चलेंगे मांगने, गला काट के देना, कोई मुकट मुल्ला हमको वोट नहीं देगा, कोई मुल्ला हमको वोट नहीं देगा, फिर हम क्यों उसके वोट की लालच करें? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों देगा? मोदी जी ने इतना विकास किया है, सारे जितनी योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं, क्या मोदी जी योगी जी को वोट दे रहे हैं? कतई नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों लालच करें? योगी को वोट मिलता है, अभी किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, भरा मत। सिर्फ सच्चे मुसलमान जो है कोई सच्चा नहीं, कोई सच्चा नहीं है। वो जो कहिए सिर्फ भौकाल है सोशल मीडिया में और चैनलों पे, कोई मुसलमान कोई भारतीय जनता पार्टी को ना वोट दिया ना देगा। उनका मिशन ही होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हराएगा हम उसको वोट करेंगे। आप उठा के बूथों का कैलकुलेशन करिए, जितना विधानसभा लोकसभा और लार में राजनीति करना है या जाति पात का? देखिए, हमारा तो राजनीति नहीं, मेरा सेवा है। पहली बात है सेवा है मेरा। सेवा मैंने क्या कहा, राष्ट्र हिंदुत्व और विकास, विकास सभी का होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। अगर कुर्सी पा जाते हैं तो क्या करना चाहेंगे लार के लिए, क्या विकास करेंगे? वो तो आने वाला समय दिखेगा, ये वो तो पूरी जनता को दिखेगा, वो पूरी जनता को दिखेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो आपको तो काम आएगा हिंदू के लिए भी करने के लिए, मुसलमान की गलियों में भी करने के लिए होगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। मोदी जी योगी जी विकास तो दे रहे हैं, सबको जात देकर तो दे नहीं रहे हैं। सड़कें, नाली, पानी, राशन सबको तो सामान दिया जा रहा है, तो वो तो कार्य सबके लिए होगा। मैंने आपसे कहा ना, अभी आपने सवाल किया हिंदू और मुसलमान राष्ट्र, हम अपने राष्ट्र की बात क्यों नहीं करेंगे? हिंदू राष्ट्र की, राष्ट्र के ही जात के धर्म के नाम पे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बटा कि नहीं बटा? जात के धर्म के नाम पर बांग्लादेश पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री बन गया, तो फिर हम अपने देश को हिंदुस्तान के या जो है हम हिंदुत्व की मांग क्यों नहीं करेंगे? हम क्यों नहीं कहेंगे हिंदू राष्ट्र हो? ये भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और बिल्कुल जो है आने वाला समय में ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। चलिए, आपस में जो हिंदू खुद लड़ रहा है वो लड़ाई छोड़कर अगर हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े तो कहीं हिंदू राष्ट्र बन भी सकता है। अब गेरुआ आप भी पहने हैं, लार में धनगर जी भी पहने हैं, लेकिन लड़ाई 36 की आंकड़ा आप लोग देखिए, हमारा किसी से कोई, मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है। राजनीतिक अपने देखिए, कोई मेरे से रिश्ता रखे, गलत कार्य करेगा तो मैं गलत कार्यों का मैं विरोधी हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ना लूंगा। आप कभी देखे भी होंगे, आज भी वैसे भी मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं किसी का टिक्का टिप्पणी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा मिशन, मेरा एजेंडा हिंदुत्व का है और हिंदुत्व के रास्ते पे चलना है। उसके बाद जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हिंदुत्व और विकास, ये मेरा दोनों एजेंडा है, उसी पे काम होगा। उससे हटकर थोड़ा सा भी इधर नहीं होगा, और विकास सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, चाहे वो कोई भी कितना ही बलशाली क्यों नहीं होगा। और अगर दुराचारी है उसका विरोध करता रहूं और कभी भी करूंगा। अब चलिए, अप्रैल मई में नगर पंचायत का चुनाव होने के बाद रिजल्ट क्या आता है सामने, और जीतने के बाद अगर ये जीतते हैं अरुण सिंह जी, तो देखते हैं नगर पंचायत के लिए क्या करते हैं, कितना विकास करते हैं, वो तो समय ही बताएगा। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।